यही जिक्र दूसरी तर्ज में ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। एक दफा समाप्त करें फिर मेरे साथ जिक्र, आवाज आगे पीछे ना। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। La
ये जिस तरह आप जिक्र थे, ये नज़ाकत और ये लताफत नसीब सहर में भी नहीं तो आपके जिक्र में। ये असल लुत्फ तो ये है। पता नहीं कितने अरसे बाद आज आपने इस तरह अल्लाह को याद किया है। जबकि अल्लाह फरमाता है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, मुझे कसरत के साथ बहुत याद करो मुझे। अगर क़यामत में अल्लाह ने पूछ लिया कि मैंने कहा था मुझे बहुत मेरा जिक्र करना, तूने मेरा कितना जिक्र किया, फिर आप और मैं फंस जाएंगे। थोड़ी पत्नी 30 साल जिंदगी है, 40 है, आजकल तो लोग जवान भी फोत हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फोत हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ नमाजों का निज़ाम, हज का निज़ाम, रोज़ों का निज़ाम, अज़ानों का निज़ाम, ज़कातों का निज़ाम, ये तो 30-40 साल के लिए, उसके बाद सारे खत्म हो जाएंगे। तो इस 30-40 साल भी खुदा का बंदा बन के न रह सको तो इस जिंदगी का फायदा क्या है? यानी दुनिया के लिए आप चाहते हैं 200 साल जिंदा रहें, लेकिन अपनी आखिरत के लिए आप क्या चाहते हैं? ये सारी पाबंदियां थोड़े अरसे के लिए, और पाबंदियों के बाद आगे आजादियां हैं। आजादी तो पाबंदी का मतलब ही पाँव को बांधना होता है। फारसी जबान में पाँ कहते हैं पाँव को, और बंद कहते हैं उसको काबू करने, ऐसा ही है। तो पाबंदी पाँव का बांधना, पाँव का, ये जानवरों के आप क्या है, बालों का पाँव बांध देते हैं इधर उधर न जाए, ऊँट का पाँव बांध देते हैं, ऐसा है, ये पाबंदी है। तो हमारी पाबंदी, हमारे अपने हाथ में रस्सी भी हमारे हाथ में, आप इसे बांधो अपने हाथ से और फिर न खोलो। मजा तब है फरिश्ते आके खोले कि अब तेरी पाबंदियां खत्म हो गई हैं, आजादियों का जमाना शुरू हो गया। अल्लाह का जिक्र किया करो खुदा के बंदो, इतनी अल्लाह की नेमतें। तस्बीह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह रोजाना पढ़ो, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो, लेकिन नमाजों के बाद नमाज की पाबंदी न छोड़ो। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो आदमी नमाजी हो जाए उसके सारी दिल का आधा मैल तो फौरन हो जाता है। जैसे ही आप नमाज शुरू करते हैं आप दिल की आधी सफाई फौरन हो जाती है। बाकी फराइज वाजिबात सुन्नतों पर अमल करके बाकी भी मैल खत्म हो जाता है। तो इस तरह आप गुस्ल करते हैं और सही अपने आप को खूब मांझ के और खूब धो धा के साफ करते हैं, इस तरह अपने बातन को भी साफ, दिल के जहान को भी साफ, तो वो जिक्र के जरिए होता है और कुरान की तिलावत के जरिए होता है। अल्लाह Allah
आपको इस मजलिस की ये रौनक मुबारक हो। दुनिया में बड़े शोर होते हैं, लेकिन ये कितना खूबसूरत शोर। लोग पता नहीं कितनी बेजा जगहों पे जोर आजमाई करते हैं। आज आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपको अपने जिक्र का जोर और शोर अता किया। ये खुशकिस्मती आस्थानों से वाबस्तगी इसीलिए होती है कि खुदा के जिक्र का तरीका आता है। और जिस तरह आपने आज डूब कर नियत के साथ जिक्र किया है, आपका अमल जो है ना उसका सारा मदार